शुद्ध भक्त चरण रेणु जन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भगत सेवा परम सिद्धि भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु माधवती भक्ति जननी जननी जतने पालन तोरी जतने पालन तोरी कृष्ण बसते बसते बोले कृष्ण बसते बसते बोले परम आदरे भोरे परम आदरे भोरे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर अमर जशव स्थाने गौर अमर जशव स्थाने करल भ्रमण रंगे करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान फेरी भयामी शेषव स्थान फेरी भयामी प्रणयी भगत संगे प्रणयी भगत संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग वाच शुनिते मन मृदंग वाच शुनिते मन अवसर सदा जाते अवसर सदा जाते गौर विहित कीर्तन सुनी गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोरा जुगल मूर्ति मोरा परम आनंद होय परम आनंद होय प्रसाद सेवा करिते होय प्रसाद सेवा करिते होय सकल प्रपंच जाय सकल प्रपंच जाय शुद्ध भक्त चरण रेणु अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु अनुकूला যেদিন গৃহে ভজন দেখি যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায়া গৃহেতে গোলক ভায়া চরণ সিন্ধু দেখিয়া চরণ সিন্ধু দেখিয়া
तुलसी देखी चुराय प्राण, तुलसा देखी चुराय प्राण, माधव दोष निजानी, माधव दोष निजानी, गौर प्रिया ठाक सेवनी, गौर प्रिया ठाक सेवनी, सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, भक्ति विनद कृष्ण भजने, भक्ति विनद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जाहा, अनुकूल पाय जाहा, अति दिवसे परम सुखे, शिकार करो ताहा, अति दिवसे परम सुखे, शिकार करहे ताहा, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूला, प्रेम लतिकार मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु, अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सौवत बुद्ध वृंद की जय। अनंत गुणी वैष्णव भक्त वृंद की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। हरे कृष्णा। आज का सुबह का भगवत कथा की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी का महातिथि है और जैसे कि हम हर एकादशी में श्रील प्रभुपाद की लीलामृत का पाठ करते हैं, तो आज भी हम उसी सिलसिला में लीलामृत का पाठ करेंगे। तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्ण। तो जहाँ तक पहले पढ़े थे उसके आगे अभी पढ़ते हैं। अच्युतानंद, जब मैं अच्युतानंद कह रहे, जब मैं स्वामी जी को हवाई अड्डे पर प्रणाम करके और विदा करके अपने कमरे में लौटा तो मुझे सब कुछ सुना मालूम हुआ। तो उस समय प्रभुपाद के जो अनुयायी थे वो प्रभुपाद से इतना अटैच थे। वैसे तो अपने गुरु महाराज के साथ थोड़े समय बिताने के बाद, हाँ, जब गुरु महाराज और कहीं चले जाते हैं तो मन में तो बहुत दुख होता है, विरह होता है। पर प्रभुपाद के अनुयायी कुछ अलग ही लेवल पे थे, तो उनको बहुत ही सुना सुना लग रहा है। तो मुझे बहुत अकेलापन और दुर्बलता अनुभव हुई। मैं श्री श्री राधा गोविंद के सामने कमरे में गया और अपनी माला जपना जपता हुआ आगे पीछे घूमने लगा। मैं क्या प्रचार करूंगा? मेरे पैर के नीचे से काले सफेद अ, संग संगमरमर का फर्श खिसक गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, पुलिंग द कारपेट बिलो द फीट, तो ऐसे हो गया जैसे जमीन ही खिसक गया। मेरे पैर दरार पर जा पड़े। फिर दरारों के बीच बीच हो गए और फिर बार बार सफेद काले संगमरमर पर मैं अ, चलता रहा। तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं राधा कृष्ण को नहीं देख रहा था, इसलिए मैं उनके सामने बैठ गया और राधा गोविंद के चमत्कार चमकदार शिव विग्रह को देखता रहा और मेरे नेत्र आंसू से भर गए। तो गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का इंस्ट्रक्शन ही हमें सहारा देता है। भगवान की सेवा, भगवान की विग्रह के सामने अवस्थित थे, फिर भी गुरु की विरह में मन विचलित हो रहा था, वो स्वाभाविक है। पर फिर भी विग्रह के सामने विग्रह का सेवा करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, तो मन में तुरंत उनका शांति मिला। अब प्रभुपाद को टोक्यो जाना है, क्योंकि उनके सफर जो भारत में आए थे, अब भारत से दोबारा अमेरिका जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। तो अलग अलग प्रकार का बाधाएं आ रहा था सामने। एक तो कलकत्ता में उस समय जो स्ट्राइक हड़ताल चल रहा था, इसके चलते भी मुश्किल हो रहा था। और भी कई कारण थे, उनको पी फॉर्म मिलने में दिक्कत हो रहा था। तो अभी सब कुछ अरेंज हो ही गया लगभग, तो अभी वो प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। टोक्यो में अभी टोक्यो होके जा रहे हैं। टोक्यो में रुकने का अधिकतर समय प्रभुपाद ने होटल जाने, कमरा तय करने, स्नान करना, विश्राम करने विश्राम करने विश्राम करने और खाने पीने में बिताया। दूसरे दिन सैन फ्रांसिस्को की उड़ान अ, पकड़ने के लिए वे हवाई अड्डे गए। पर इस बीच उन्होंने सरकार के एक सचिव सचिव से बात की और बताया कि कृष्ण भावनामृत एक विश्वसनीय अ, विश्वसनीय दर्शन है। उससे मनुष्य की भूल एवं शाश्वत चेतना का पुनर् सॉरी ये भूल एवं सॉरी शाश्वत चेतना का पुनर्जागरण होता है। और उन्होंने मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत की निर्णायक आवश्यकता को स्पष्ट किया। लेकिन सचिव ने कहा कि उसे विश्वास था कि जापान की सरकार किसी धार्मिक आंदोलन को कोई सहायता नहीं दे सकेगी। तो अभी भी दुनिया में, उस समय तो था ही, अभी भी दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ पे नास्तिकता का ज्यादा प्रभाव है। और आगे भी ये बताया गया कि जापान को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि
प्रभुपाद थोड़ा टेस्ट कर रहे थे, जो होता है ना, चावल पका के नहीं, एक चावल से पता लग जाता है। तो एक सचिव से बात करके प्रभुपाद को पता लग गया कि यहाँ पे प्रचार का संभावना क्या है, और जहां पे संभावना दिखता है प्रभुपाद वहां पे समय बिताते हैं। हमने देखा है राशिया में, जो एक भक्त के साथ प्रभुपाद ने 7 दिन बिताए, 7 दिन बिता के उनको अच्छी तरह से ऐसे ट्रेन किया कि एक भक्त से पूरा रशिया में प्रचार। तो उसी प्रकार प्रभुपाद थोड़ा चेक कर रहे थे क्या स्थिति है, तो देख के पता लगा कि यहाँ पे इतना मामला इतना जल्दी बनने वाला नहीं। तो प्रभुपाद को प्रभुपाद को चिढ़ प्रभुपाद को चिढ़ हुई। ये शिक्षित व्यक्ति इतना अनजान था कि वो कृष्ण भावनामृत को एक अन्य सांप्रदायिक धर्म समझ रहा था। वैसे बहुत व्यक्ति है जो सेक्टेरियन रिलीजन का प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत से भी बहुत ऐसे व्यक्ति गए बाहर, पर प्रभुपाद शुरू से, प्रभुपाद का जो फंडामेंटल इतना क्लियर था कि कोई भी रिलीजन का व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो कभी भी ये नहीं कहेगा प्रभुपाद आप तो मुझे धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि प्रभुपाद का प्रचार का स्टाइल ही ऐसा था, प्रभुपाद की कॉन्फिडेंस भी ऐसा था। फंडामेंटल में प्रभुपाद की पूरी कॉन्फिडेंस था कि आप कोई भी धर्म में हो, आपको भगवान की प्रति प्रीति होना चाहिए, लव ऑफ गॉड आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप अपनी धर्म में सही से आगे बढ़ रहे हो। बहुत क्लियर फंडा था। तो बात ये कि ऐसा कोई, और कुछ कुछ आते सेक्टेरियन जो आते हैं, अब अपना धर्म जो है, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वही सही है और सब बेकार है, मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है, ऐसे भाव लेके प्रभुपाद नहीं गए थे। और उनके प्रचार से वो पूरा स्पष्ट था, इसलिए आगे वालों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था और प्रभुपाद को भी कोई दिक्कत नहीं होता था प्रचार करने में। प्रभुपाद चाहते थे कि बुद्धिमान लोग कृष्ण भावनामृत को समझने को कोशिश करें और जाने कि गीता वास्तविक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, जो इंद्रिय और मन की तुच्छ ज्ञान से परे है। लेकिन प्रभुपाद को विमान पकड़ना था, जापान को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अभी प्रभुपाद बहुत कम समय लेके गए थे, अगर बात बनती तो प्रभुपाद बहुत कुछ सोचते हैं तुरंत, पर प्रभुपाद को आगे चलना था, अमेरिका जाना था। पर प्रभुपाद मनन कर रहे कि भगवत गीता के ज्ञान ही असली ज्ञान है। जो 13वें अध्याय भगवत गीता में 8 से 12 श्लोक के बीच में भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, ज्ञान क्या है और उसके बाहर सब कुछ ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान भगवत गीता में दे रखा है भगवान, और वही कोई पढ़ेगा नहीं तो अज्ञान, जो भौतिक ज्ञान है उसी को ज्ञान समझ के इसी को पढ़ता रहता है। माया या अपहृत ज्ञान, ऐसे व्यक्ति और बढ़ते रहेंगे और भगवान की भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रभुपाद मनन करें। यात्रियों और विमान कर्मचारी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद। यात्री और विमान कर्मचारी दल के लिए प्रभुपाद केसरिया पहने हुए एक वयोवृद्ध भारतीय थे। परिचारिकाओं के पहले मालूम नहीं था कि वे अंग्रेजी बोलते थे या नहीं। आप लोग भी फ्लाइट में जब भी कभी चढ़े हो, वैसे तो बैठे हुए व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं, जब डाइट की बात होती है, जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तब कभी कभी ना थोड़ा जो सॉफ्ट हार्टेड जो भी परिचारिका जो भी होंगे ना, उनको लगे आ रही है व्यक्ति तो कुछ नहीं ले पा ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहते, आप दूध ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसे। अब प्रभुपाद तो पहले से क्लियर सिग्नल है, जो केसरी पहन रखे हैं और साथ में अनुयायी भी होते कभी कभी, तो देख के लगता है ये अलग व्यक्ति है, तो थोड़ा
सोचते रहते कि किस प्रकार उनकी सेवा किया जाए। तो लेकिन जब उन्होंने फल मांगी तब परिचारिकाएं जान गई कि वे अंग्रेजी बोल सकते थे और वे उदार मन यात्री थे। अभी क्या है कि जो भी भारतीय ऐसे बाहर प्रचार करने के लिए गए, हो सकते इतना अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं थे, तो उनको भी लगा कि ऐसे स्वामी जी है, वैसे केस पहन रखे, क्या बोलेंगे। तो अंग्रेजी देख के यही तो बात है, अंग्रेजी में प्रचार करना है बाहर जाके। तो ये सुन के भी चौंके और उनकी स्वभाव भी देखा उन्होंने। वे शांत थे। चश्मा लगाए वे घंटों भारतीय धर्मशास्त्र की कोई प्राचीन पुस्तक पढ़ते रहे या कपड़े की थैली में माला की अ, माला के मन को पर उंगलियां फेरते हुए होठ हिलाकर जप करते रहे या कभी-कभी आंखें बंद करके कंबल से अपने आप को ढककर आराम करते रहे। कोई नहीं जानता था कि ना किसी को ये जानने की चिंता भी थी कि वे क्या कर रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि सैन फ्रांसिस्को में चिंतित युवक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे या न्यूयॉर्क में मैकमिलन कंपनी उनकी भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना करना चाहती थी या उन्होंने दो देशों में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर रखे थे और उनकी योजना सारे संसार में ऐसी केंद्र खोलने की थी। प्रभुपाद धैर्यपूर्वक बैठे रहे। वे अधिकतर जप में लीन थे। उनका हाथ माला की थैली में था। वे कृष्ण पर निर्भर थे। समय निकलता जा रहा था। तो प्रभुपाद की मन में बहुत सारे ऐसे हाँ, प्लान था कि आगे इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वो बोले भी शुरू शुरू में जब अमेरिका पहुंचे, जब कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं सब देख पा रहा हूँ, कृष्ण भावनाम का आंदोलन कैसे बढ़ेगा, कितने मंदिर बनेगा, सब हाँ, उनके मन में ये स्पष्ट है। बोले सिर्फ समय ही बीच में दरगाह डालना है। हाँ? तो प्रभुपाद को सब पता है। बाहर से जब उनको सक्सेस मिला भी है, तब भी उनको देख के इतना शांत चित्त में बैठ के जब कर रहे, उनको देख के कोई बता नहीं सकता कि वो क्या क्या कर रहे हैं। पूरे संसार में क्या क्या प्लान उनके ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई देख के बता नहीं सकता। 10 घंटे की उड़ान के बाद वायुयान सैन फ्रांसिस्को में उतरा। सैकड़ों अन्य यात्रियों के साथ पंक्ति में खड़े होकर प्रभुपाद निकास द्वार की ओर बढ़े। टर्मिनल भवन पहुंचने की पहले ही उन्होंने देखा कि लंबी संलग्न सुरंग के दूसरे सिरे पर गोविंद दासी और अन्य शिष्यों शिष्य शिक्षिका दोबारा सॉरी शिष्य शीशे का दीवार की उस ओर मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिलाकर उनको स्वागत कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब पैसिफिक ओशन क्रॉस करके गया, 10 घंटे की उड़ान भर के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, तो प्रभुपाद के सारे अनुयायी जो है वहां पे खड़े थे, बहुत महीनों से वेट कर रहे थे प्रभुपाद के आने का। तो आप हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, ऐसे दृश्य आज के दिन में देखने को नहीं मिलता कि इतने सारे भक्त एयरपोर्ट में पहुंच गए प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे प्रभुपाद के पहुंचने का। और शीशे का ही दीवार था बीच में, तो हाथ हिला रहे प्रभुपाद को देख के। हाँ, जब वे टर्मिनल भवन में प्रविष्ट हुए और शीशे की दीवार के निकट पहुंचे, तो उनके शिष्य घुटने जमीन पर टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तो ये दृश्य तो बाहर के लोगों के लिए बहुत ही अनोखा है। इतने सारे अनुयायी सारे घुटने टेक के उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब उन्होंने सिर उठाया तो प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। वे गलियारे में आगे बढ़ गलियारे में आगे बढ़ते रहे। शिष्य भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। केवल शीशे की दीवार
उनके बीच में थी। वे शिष्य की दृष्टि से अकल हो गए, मतलब वो बीच में और कुछ आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, देख नहीं पाए। जब उन्हें सीढ़ी से अप्रवासन और तटकर से निपटने जाना पड़ा। तो आगे बढ़े तो उनको दिखाई नहीं दिया। सीढ़ियों के नीचे की जगह पर भी शीशे लगे थे और प्रभुपाद देख सकते थे कि प्रयास से अधिक शिष्य और मित्र उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शिष्य ने उन्हें फिर देखा तो वे एक साथ हरे कृष्ण चिल्ला उठे। स्वामी जी उन लोगों की आश्चर्यजनक लगे उन लोगों को आश्चर्यजनक लगे। भारत में 6 महीने बिताने से उनका रंग कुछ बुरा हो गया था। वे अधिक युवा और स्फूर्तिमय लगते थे। तो अभी प्रभुपाद जब इंडिया आए तो कुछ टैनिंग हो जाता था, टैनिंग होता ही है इंडिया में। तो दोबारा जब वापस के आए तो लगा थोड़ा तो रंग और थोड़ा ब्राउनिश हो गए और पहले थोड़ा और यंग लगते थे। वे मुस्कुराए और उन्होंने गर्वपूर्वक अपने हाथ ऊपर उठाया। भक्त प्रसन्न भक्त प्रसन्नता के मारे रो रहे थे, सॉरी, प्रसन्नता के मारे रो रहे थे। इतने दिन बाद प्रभुपाद को देखे तो आंसू, आनंद के आंसू आ रहे थे। जब प्रभुपाद तट कर जहाज के काउंटर पर खड़े थे तो उन्हें भक्त का कीर्तन सुनाई दे रहा था। शीशे की दीवार के कारण आवाज कुछ मंद हो गई थी। तटकर अधिकारियों ने कीर्तन की ओर ध्यान कीर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि केसरिया पहने यात्री और प्रसन्नता से भरे उन कीर्तनिया के बीच संबंध देख पाना कुछ कठिन नहीं था। तो प्रभुपाद के शिष्य शीशे के उस पार में थे और प्रभुपाद इस तरफ थे, तो आवाज उतना सुनाई नहीं दे रहा था, ये लोग कीर्तन कर रहे थे, पर इनके बीच में तो संबंध है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, कोई भी व्यक्ति को दिखाई देगा, बट ये लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। शिला प्रभुपाद पंक्ति में खड़े थे। वे कभी कभी कीर्तन कर रहे अपनी शिष्यों की ओर देख लेते थे। क्योंकि वे 800 पुस्तक और वाद्य वाद्य यंत्र से भरी कोई पेटियां पहले ही भेज चुके थे, इसलिए निरीक्षक निरीक्षक की मेज पर रखने के लिए उनके पास केवल एक सूटकेस था। तो पहले से सारे सामान पहले से भेज दिए थे, तो एक सूटकेस लेके वो वापस गए अमेरिका में। विधि पूर्वक निरीक्षण ने हर वस्तु को देखा। लड़कियां की लड़के के लिए सूती साड़ियां, जगन्नाथ आर्च विग्रह के लिए रेशमी मालाएं, करताल, केसरिया, धोतिया और कुर्ता, नारियल नारियल घिसने की जाली और आयुर्वेदिक दवाई की छोटी शीशियाँ। तो प्रभुपाद के साथ जो भी सामान थे वो सारे खोल खोल के देख रहे हैं। तो कोई सोच सकता है कि अब शिष्य लोग जो है गुरु के ऐसे सूटकेस खोल के ये निरीक्षण करके एक एक चीज देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। छोटी शिष्या अजीब दिख रही थी और उसने एक दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाया। होने लगी। स्वामी जी के शिष्य कुप्त हो गए। शुद्र मनोवृत्ति वाले तटकर निरीक्षक की इस जांच पड़ताल से जो स्वामी जी की हर चीज को इतनी बारीकी से देख रहे थे, कसकर बंद की गई शीशियों को
खोलकर सूंघ रहे थे और इसमें बंद दवाई की जांच कर रहे थे। निरीक्षक संतुष्ट प्रतीत हुए। प्रभुपाद ने अपना सूटकेस बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे जिप अ, अ, खींच नहीं पा रहे थे। फिर देर होने लगी। भक्तजन जो अब भी उत्सुकता से कीर्तन में लगे थे, देख रहे थे कि स्वामी जी अपने पीछे खड़े सज्जन की सहायता से जीप को खींचकर सूटकेस बंद करने से सफल हुए। स्वामी जी शीशे की दरवाजे की ओर बढ़े। भक्त पागलों की तरह कीर्तन करने लगे। जब वे दरवाजे से निकल रहे थे, तब एक भक्त ने शंख बजाया, जिसकी प्रतिध्वनि सारे हॉल में गूंजने लगा। भक्त ने प्रभुपाद को मालाएं पहनाई और उनके और अ, अ, दबाव डालते हुए आगे बढ़े और उन्हें फूल अर्पित किया। वे उनके बीच इस तरह दाखिल हुए जैसे एक अ, प्यारा बाप अपने प्यारे बच्चों के बीच पहुंचकर उनके आलिंगन का आदान प्रदान करता है। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के बीच में पहुंचे, तो ये आध्यात्मिक पिता है। तो एक सन्यासी जब इस प्रकार सब कुछ छोड़ देता है, तो भौतिक तौर पे उनके पास कुछ नहीं है, पर आध्यात्मिक तौर पे प्रभुपाद के पास इतने सारे चिल्ड्रन थे कि उनके बीच में पहुंचे तो उनको कितना आनंद मिल रहा है। और भक्तों को भी इतना आनंद मिल रहा है जैसे बहुत दिन बाद, बहुत दुख झेलने के बाद अब पिताजी से दोबारा हाँ, मुलाकात हो रहा है, तो बहुत और जोर से कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। तो अभी दूसरा और एक चैप्टर है, असीम अवसर सीमित समय। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि शिला प्रभुपाद किस प्रकार अपनी अनुयायी को ट्रेनिंग देते हैं। 3 कपल को ट्रेनिंग देते हैं और उनको लंदन भेजते हैं, और उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, और उनकी जो अनुयायी है सब लोग प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को इतनी अच्छी तरह से फॉलो किए कि लंदन में भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से होने लगा। थोड़ा समय लगा, पर यह भी मुमकिन हुआ। अब प्रभुपाद वहां से कनाडा चले गए, मॉन्ट्रियल चले गए। तो मॉन्ट्रियल अगस्त 1967। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। तो अन्नपूर्णा, तुम्हारे पास कुछ समाचार है? उन्होंने पूछा। अन्नपूर्णा एक युवा अंग्रेज लड़की थी। कुछ महीने पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से लिखा था कि यदि कुछ भक्त वहां आए तो वे उनके लिए एक मकान की व्यवस्था कर देंगे। तो अन्नपूर्णा प्रभुपाद की एक शिष्या थी। तो कोई पॉसिबिलिटी थी कि कोई अगर कुछ भक्त लोग लंदन जाएंगे तो उनके लिए रहने का कुछ बंदोबस्त हो सकता है। तो प्रभुपाद ये पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे कि कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ उसने कहा, तो हमारे अगला कार्यक्रम क्या है? वो चुप रही। तुम्हारे पिता का वो पत्र उत्साहजनक है क्या? बोले कि कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, लग रहा है कि कुछ बात बन सकती है? हाँ, वे मुझे उत्साहित करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यदि हम वहां आए तो वे हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे सकेंगे। हो गई काम, पत्ता काट दिया, रहने के लिए कोई जगह नहीं बन रही है। प्रभुपाद निराश दिखाई देते लगे। ठीक है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। तो बार बार ये बात बता रहे, लेखक ये बता रहे कि
प्रभुपाद हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। जैसे मुंबई में जो जुहू टेम्पल बन रहा था, तो वहां पे भी कई जगह पे बात है कि प्रभुपाद कृष्ण पे निर्भर हर हर पल है। तो कहीं के भी इसका उल्लेख ज्यादा है, प्रभुपाद कृष्ण पे निर्भर है। तो यहाँ पे भी सारे डोर जब बंद हो गए तो प्रभुपाद अगेन कृष्ण पे निर्भर है। तो बात ये नहीं कि प्रभुपाद गए, अमेरिका गए, वहां पे इस्कन का स्थापना किया और सब कुछ चलने लगा। हर कदम पे प्रभुपाद को स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये और एक स्ट्रगल है, कितनी बड़ी कदम उठाना है कि अभी 2 ही देशों में इसका प्रचार हुआ। इंडिया में तब भी कुछ बात बनी नहीं थी, प्रभुपाद आए थे चले गए, कुछ ज्यादा कुछ लोगों को पता भी नहीं। जब तक व्हाइट एलिफेंट्स नहीं आएंगे तब बात नहीं बनी थी ऐसा। तो बात यह है कि प्रभुपाद मॉन्ट्रियल कनाडा में, और 2 देश के बारे में बताया, 2 देश मतलब अमेरिका और कनाडा में प्रचार। अब मॉन्ट्रियल में वो सोच रहे कि अभी लंदन में कैसे भक्तों को भेजा जाए। जब हम किसी के पास धर्म उपदेश करने जाते हैं तो हमें उसके सामने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से खड़ा होना पड़ता है। सामान्य महोदय, ओके, सम्मान्य महोदय कृष्ण भावनामृत स्वीकार कीजिए। और रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन प्लीज एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये तो हमारे आदि गुरु मतलब नित्यानंद से भी ये देखने को मिलता है। नित्यानंद जैसे किसी के सामने घर में जाके नॉक किए, हाथ जोड़ के खड़े रहे, और जब तक वो डोर खोले तब तक वो लेटे हुए मिलेंगे, प्रणाम कर रहे कि आप कृष्ण भगवान ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। तो शिला प्रभुपाद, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है कोई राजनीतिक नेता, कोई तब उस समय की इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ऐसे किसी को लिखे थे, लेटर लिखे थे कृष्ण भावनामृत को मतलब प्रमोट करने के लिए सहायता चाहिए थी। हाँ? लाल बहादुर शास्त्री, हाँ होगा, इनमें से कोई होगा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री होगा। तो उन्होंने जो लेटर लिखा ना, इतनी बड़ी अगर लेटर लिखा तो उसके पहले आधा तक आप महान है, आप राजा है, हम तो प्रजा है, हम इस तरह से बहुत, कोई सुनने से ऐसा लगेगा जैसे फ्लैटरी कर रहा है ऐसा। बट बात है कि ये आवश्यक है क्योंकि वो ही हैज टू मेक द इन रोड, जिससे ताकि आगे वाले व्यक्ति को सुनने के लिए उत्सुकता बने। हैं? तो गोपाल ने लगभग आधे पन्ने तो ऐसे ही लिखा, उसके बाद जो मैटर है वो लिखा। तो इस प्रकार हमें अगर कोई व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी नहीं है, नया व्यक्ति है या सांसारिक व्यक्ति है, इनके बीच में अगर हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है तो हमें उनको बहुत सम्मान देना पड़ता है। अमानी न मान देना, अच्छी तरह से समझ, मतलब अच्छी तरह से क्या, थोड़ा बहुत ही समझ आता है, अच्छी तरह से समझ आए तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, बट मान देना पड़ता है उनको। और उनको लगता है कि हमें इतना सम्मान दे रहे। या कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे नए व्यक्ति किसी वजह से मन की बात को शेयर करते हैं, तो हमें उसमें जजमेंटल नहीं बनना है, तो उनको सम्मान देना है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में आए हैं या आने की इच्छा प्रकाश कर रहे, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको, जो प्रभुपाद बोलते हैं, फैन द स्पार्क, ऐसा करना पड़ता है ताकि वो और 2-4 कदम आगे बढ़े कृष्ण भावनामृत। तो प्रभुपाद प्रद्युम्न बोल पड़ा, मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, नाम नहीं बताया, कोई नास्तिक स्वामी है जो कृष्ण को, हाँ, सर्वोच्च नहीं मानता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति नास्तिक है। तो उसका कोई किताब पढ़ रहा था प्रद्युम्न, प्रभुपाद के सामने कोई स्टंट मार रहा था, ऐसे देख के लग रहा है बहुत बड़ी बात है ऐसे बोलना प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद बोले, पुस्तक के अंत में कुछ पत्र दिए गए हैं और मैं उन्हें देख रहा था। इतनी सी बात प्रभुपाद के सामने अगर बोले कि एक नास्तिक कोई स्वामी की पुस्तक पढ़ रहे और पीछे के पत्र भी पढ़ रहे, मतलब कितना लगन के साथ पढ़ रहे थे वो सब,
इतनी बात प्रभुपाद के सामने बोलने से इतनी बड़ी बात है, तो सोच सकते हैं, बट उन्होंने स्टंट मारा। तो नास्तिक स्वामी की पुस्तक, प्रभुपाद बोले, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बोले, प्रद्युम्न बोले, मैं उसकी विचारधारा नहीं देख रहा था। चलो शांति मिली थोड़ा। प्रद्युम्न ने कहा, मैं केवल उसकी शिल्पी प्रणाली देख रहा था। मैं उसके अमेरिका में रहते हुए इस्तेमाल रह, रहते हुए इस्तेमाल की थी। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, तो ऐसे व्यक्ति से भी कोई सीख ले सकता है अगर वो कृष्ण भावनामृत में उसका कोई यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। वो यूरोप जाना चाहता था, सो उसका एक हितैषी धनी कुंवारा व्यक्ति फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड में 6 महीने के दौरे पर गया और उनकी व्याख्यानों की सॉरी व्याख्यानों की व्यवस्था करके लौट आए। तो प्रभुपाद के लेक्चर की सारा अरेंजमेंट करके आए। 6 महीने। कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर ऐसे अलग अलग कंट्री में भ्रमण करेगा तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर ही देगा। तो ऐसे एक ही व्यक्ति चाहिए। तो अपनी अधिकतर यात्रा वो इसी तरह क्या करता था। तो ये प्रभुपाद को फॉर्मूला बता रहे हैं कि प्रभुपाद आप भी ऐसे फॉर्मूला आप कर सकते हो। उसके पास एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वे सारी व्यवस्था कर देते थे। व्याख्यानों की व्यवस्था हो जाती थी और समाज तो बात खत्म नहीं किए। तो प्रभुपाद बोले, तो तुम वैसी व्यवस्था कर सकते हो? प्रभुपाद ने पूछा। तो तुम ही कर लो, तुझे बता रहे हो। तो ऐसे तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति कोई पूरी तरह से भक्त ना हो सकता है भक्त हो सकता है ना हो। तो सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, शिवानंद से तो पूरी तरह से भक्त थे। तो वो अकेला ही सारे अरेंजमेंट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे भक्त रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, पूरी कलकत्ता से पूरी तक जाना और वापस आना, सारे अरेंजमेंट खुद ही कर लेते थे। वैसे उनके साथ बहुत सारे सर्वेंट तो होते ही थे, फिर भी वो अपनी एनर्जी से सारे काम कर लेते थे। मैं सोच रहा था कि लंदन में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी। मेरा ख्याल है ठाकुर भक्ति विनोद उसके एक सदस्य थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का संघ कहाँ है? प्रोपात ने पूछा। अभी उनके सारे फॉलोअर्स है, मौजूद है? अच्छा, प्रद्युम्न ने कहा अ, जारी रखा, कहना जारी रखा। तब तब भी वहां कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप पत्र व्यवहार शुरू कर सकते हैं। आपकी प्रयोजित आपको प्रायोजित करने में उनकी रुचि हो सकती है। तो आपको प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर करने में, राइट? तो उनका हो सकता है कोई रुचि हो आपको स्पॉन्सर करे, तो आप उसको चेक करके देख सकते हो। क्या उस स्वामी की भाषण में कृष्ण के विषय में कुछ है? प्रभुपाद ने पूछा। इतना कुछ बोलने के बाद प्रभुपाद ने देखा कुछ, देखो ये प्रभुपाद जरूरी नहीं कि ऐसे सोचे, बट प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो स्वामी जी वहां पे प्रभावशाली थे तो हो सकता है उनकी अनुयायी अभी भी है। तो ये स्वामी जी की भाषण में अगर कृष्ण के नाम है तो यही ब्रिज बनेगा। तो वही कृष्ण के नाम पे तुम भी वहां भी कुछ फैसिलिटी ले सकते हो, ये मतलब ऐसा लग रहा है सुन के। तो पूछे कोई कृष्ण की कोई जिक्र है उसमें? नहीं, उन्होंने बोला प्रथम में। प्रभुपाद विचारों में डूब बैठ रहे हैं। इंग्लैंड में उनकी रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रद्युम्न ऐसी प्रभावशाली व्यक्तियों की बात भले ही करे जो पहले जाकर प्रबंध कर आए।
पर वैसे व्यक्ति थे कहाँ? एक शर्मीली लड़की तो यहाँ है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ कह सकती है और उसके पिता सहायता नहीं कर सकेंगे। प्रद्युम्न एक नास्तिक स्वामी की पुस्तक पढ़ने में लगा था और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात कर रहा था, पर व्यवहारिक बात कोई नहीं बता रहा था, तो अल्टीमेट तौर पे कोई बात बनी नहीं। तब भी प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। जब ऐसा लगे ना कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे भक्तों के साथ हुआ है। कभी कभी ठग जाते थे। ब्रह्मानंद जैसे न्यूयॉर्क में थे, तो बाहर के लोग उनको ठग लेते थे, पैसा देके कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। तो जब ऐसा लगता था कोई उम्मीद नहीं है, प्रभुपाद को बोलते थे नो होप, तो होपिंग अगेंस्ट होप, प्रभुपाद उसमें से कुछ ना कुछ तरकीब ढूंढ के बता ही देते थे और इससे आगे बात बनती थी। जैसे जुहू बीच का जो लैंड है, सोली ने कमाल किस्से गोस्वामी महाराज उस समय जो ब्रह्मचारी थे, तो उनको लगा ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने इसको चैप्टर क्लोज करने की कोशिश किया था, छोड़ो ये जमीन छोड़ो। प्रभुपाद बोला अरे ये क्या कर दिया, इतनी फाइट कर रहे इस जमीन के लिए, इसको छोड़ने को आया। तो उनको लगा अरे तो बहुत गलती हो गई, तो बाद में अगेन प्रभुपाद ने उसको संभाला। तो ऐसे कई जगह पे लीलामृत में या दूसरी किताबों में ऐसे मिलेगा कि लग रहा था कि आप कोई बात बनने वाले नहीं, तो प्रभुपाद उसको संभाले थे। तो तो उन्होंने मुकुंद और श्याम सुंदर से कहा था कि वे लंदन आए और वहां इस्कन केंद्र स्थापित करने के प्रयास करें। तो मुकुंद और श्याम सुंदर की ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने पहले देख लिया कि ये सक्सेस ला सकता है, तो उनको पहले से थोड़ा इंटीमेशन दे के रखे थे। वे राजी हो गए और कुछ दिन में सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले थे। अभी मॉन्ट्रियल उनकी ट्रेनिंग सेंटर है तीनों कपल की, तो प्रभुपाद बुला रहे हैं उनको वहां पे। प्रभुपाद के अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूरोप में कृष्ण भावनामृत चाहते थे। 1930 के दशक में उन्होंने अपनी सबसे अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, लेकिन वे बिना कुछ किए लौट आए थे। उनकी शिकायत थी कि मेलेच्छ को कृष्ण भावनामृत सिखाना संभव नहीं था। यूरोपवासी वैष्णव दर्शन के बारे में सुनने को बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। अरे भाई अभी सोचो कि लोग आजकल रील भेजते हैं, एक एक मिनट का रील भेजते हैं, क्या सोच के अरे लोगों के पास पेशेंस नहीं है, एक मिनट में जो सुनाना है सुना दो। हाँ? अभी ये 1930 तकरीबन 100 साल पहले वहां पे क्या स्थिति थी, ये बोल रहे कि ज्यादा देर तक ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्या बोले उनको। सन्यासियों में से एक ने लॉर्ड जेटलिंग से भेंट की थी, अ, जिसने उत्सुकतावश पूछा था, स्वामी जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? उनको लगा ये ब्राह्मण का तो बहुत इज्जत है इंडिया में, तो मुझे ब्राह्मण बनना, ये तो आए हैं रेडीमेड बन जाते हैं। सन्यासी ने लॉर्ड जेटलैंड को विश्वास दिलाया था कि वो निश्चय ही ऐसा कर सकता था, यदि लॉर्ड जेटलिंग मांसाहार, मद्यपान, जुआ खेलना और अवैध यौनाचार छोड़ दे। अरे बचाई किया अभी, ये चारों छोड़ देंगे तो ये अंग्रेज के पास बचेगा ही क्या? असंभव, लॉर्ड जेटलैंड ने जवाब दिया था, और इस जवाब को सन्यासियों ने समझ तो
यूरोप वासियों का मानव मानक जवाब माना था। भाई सैंपल चेक कर लिया, आप सारे यूरोपीय लोग ऐसे ही सोचते हो। तो कल ही इसमें क्वेश्चन सुन रहा था, इसके हरिपार्षद को उनकी क्लास था गीता नगरी में, तो जयादित्य महाराज ऐसे पूछ रहे थे कि ये जो चारों नियम पालन करने के लिए हम लोगों को बोलते हैं, लोग बोलते हैं यार हमारे जीवन में बचा ही क्या, तो कैसे उनको समझाया जाए इस तरह। तो बात है कि नया अभी इंडिया में ऐसे लोगों को चार नियम के बारे में बोलेंगे तो लोग वहीं पे बगावत कर देंगे शुरुआत में। तो सही वहां पे यूरोप में तो और मुश्किल है, पर प्रभुपाद ने कितना इंटेलिजेंस अपनाया। इन्होंने उनको हायर टेस्ट पहले दिया, उनको उन्होंने प्रसादम दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, कीर्तन दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद ये पूछते अच्छा और कोई नियम है क्या जो पालन करना पड़ेगा, और प्रभुपाद के लिए बोलना कितना आसान था, कितनी टेक्टफुली। अब उसके पहले इसका आपको एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, कहाँ। जब ये प्रभुपाद की इनोवेशन है, जो भी गुरु परंपरा की कृपा है, प्रभुपाद ने ये कर दिखाया, कितने आसानी से कर दिया है। सन्यासी भारत लौट आए थे। वैष्णव मत पश्चिम में कभी अ, अधिकार नहीं जमा सका। तो इसके साथ ये फेलियर हो गया, कुछ बात नहीं बना। लास्ट और एक पैराग्राफ है, यहाँ पे लॉजिकल एंडिंग है, तो उसके साथ ही प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे। वे यूरोप में इस्कॉन केंद्रों की स्थापना करने में उनकी मदद ठीक वैसे करेंगे जैसे उन्होंने उत्तर अमेरिका में की थी। तो उत्तर अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भी इन लोगों ने प्रचार किया था, जैसे उन्होंने सक्सेस वहां पे लाया तो उसी प्रकार वहां पे भी सक्सेस ला पाएंगे। निश्चय ही उस सफलता से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने सड़क में पड़ी एक तुम्बी देखी और उससे उठा लिया, और तब उसने एक लकड़ी और एक तार देखा। सब यूजलेस चीजें, सब सड़क में पड़ा हुआ, तो एक एक करके उठाता गया और एक तार दिखा और उसे उठा लिया। स्वयं अपने में तीनों वस्तुएं बेकार थी, लेकिन तुम भी लकड़ी और तार को जोड़कर उस आदमी ने वीणा बना लिया, और वो उससे मधुर संगीत निकालने लगा। जो ऐसे होता है ना, टुकटुक के ऐसे जो बोलते हैं, जैसे कुमड़ होता है ना, कुमड़ का ऐसे होता है, लाऊ कुमड़ का जो हार्ड पार्ट हो जाता है ना, पीछे वाला पार्ट हार्ड हो जाता है, तो उसको बाद एक होल बना के और वो बजाते थे तार डाल के ऐसे, जो बाउल गीत वगैरह बंगाल में होते हैं गाते थे ऐसे। तो उसने जो यूजलेस चीजों को जोड़ के उस काम का चीज निकाल बना लिया। लेकिन तुम भी लकड़ी और तार को जोड़कर उस आदमी ने वीणा बना ली, और उस वो उससे मधुर संगीत निकालने लगा। उसी प्रकार वे पश्चिम में और आए थे, और उन्होंने कुछ उपेक्षित युवकों की यहाँ वहाँ देखा था, और स्वयं उनकी भी न्यूयॉर्क के लोग द्वारा उपेक्षा हुई थी। किंतु कृष्ण की कृपा से दोनों का संयोग सफल हुआ था। यदि उसके शिष्य निष्ठावान बने रहे और उनके आदेश का पालन करते रहे तो वे यूरोप में सफल होंगे। तो ये उनका ब्रह्मांड में भ्रमण करने का आखिरी दौर था। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो अभी ये लोग भ्रमण कर ही रहे थे, आखिरी में ये न्यूयॉर्क में ये जो हिप्पी की तरह भ्रमण कर रहे थे, और प्रभुपाद मिल गए, तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, तो उनको भक्ति लता मिल गई और सफलता मिल गई। तो ऐसे इतने सारे भक्त जो बिल्कुल बेकार थे, जैसे बताया जाता ना, एक अंधा है और एक लंगड़ा आदमी है। तो अंधा आदमी जो है
वो चल सकता है, और लंगड़ा आदमी को अपने कंधे में बिठा देता है, तो दोनों दोनों के कॉम्बिनेशन में बात बन सकती है ना, वो आराम से हर कार्य कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक दो नहीं, इतने सारे भक्त जो है कोई काम के नहीं थे, इनके जो अच्छी तरह से प्रभुपाद को सर्व कर रहे थे, बट उनके 2-3 महीने पहले का हिस्ट्री अगर कोई देखे तो क्या क्या नहीं कर रहे थे ये लोग। तो प्रभुपाद ने जल्दी इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो कृष्ण भावनामृत में आ गए, और उन्हीं को अभी फर्दर ट्रेन करके अब यूरोप भेजने वाले, बाकी देशों में प्रचार करने के लिए। ये प्रभुपाद की कुशलता है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, पूरी विश्व में इस प्रकार प्रभुपाद ने अपनी कृपा से कृष्ण भगवत के प्रचार की। तो शिला प्रभुपाद की ये कृपा से जो सारे इतने भक्त बने, और आगे भी हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में मदद कर रहे, उनकी कृपा से, ऐसे गुरु परंपरा और भक्तों की कृपा की याचना करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय।